सब में राम समाया है। कर लो सभी से प्रेम जगत में कोई नाई पराया है। कर लो सभी से प्रेम जगत में कोई नाई पराया है। तुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया। कर लो सभी से प्रेम जगत में कोई नाई पराया है। कोई नाई पराया है। कोई नाई पराया है। श्री सद्गुरु जी महाराज की। राम 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 राम। दंडवत गोविंद गुरु वंदो अभिजन सो। पहले भये प्रणाम तिन्हें नमो जयागे हो। गुरु गोविंद कर जाने रये शब्द समान। मिले तो दंडवत बंदगी नहीं तो बल बल ध्यान लगा। मिले तो दंडवत बंदगी नहीं तो बल बल ध्यान लगा। प्रथम बंधु श्री गुरु चरण कमल जिन्हें अगम की गमल पावे। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करे। तत्गोल दर्श दिखावे। जिन कारण सिद्ध साधक मुनि जन पहुँचे सो गुरु कृपा से पावे। अके मूर्ति अमी सुरती काम जाए समाये। अगे मूर्ति अमी सुरती तामे जाई समाये। बंदो श्री गुरु पद कमल सच्चिदानंद स्वरूप अपने जन के कारण प्रगट करे नर रूप। अपने जन के कारण
प्रगट धरे नररु जम जालम की त्रास सु हंसा करी पुकार सुगिया सर्व आमिया ले जने को अवतार सुगिया सर्व आमिया ले जने को अवतार नमो राम पर ब्रह्म जी सद्गुरु संत जन दरिया वंदने करे पल पल बारंबार दरिया सद्गुरु भेटिया जा दिन जन्म सना श्रवण शब्द सुनाई के मस्तक दीना श्रवण शब्द सुनाई के मस्तक दीना सोई घड़ी सुखी आरती साधु संगत में जा बाकी सुखराम के काल बाकी सुखराम के काल सुखिया नीर मलिन को पीवत नाई को जाई मिले गंग सुरसुरी तत्काल सुध हो जाई मिले गंग सुरसुरी तत्काल सुध हो बजाओ सभी भाई बहन अपने वाणी को पवित्र करने के लिए सब साथ बोलोगे। पहले मैं बोलूं फिर सभी दोबारा आप लोग जितने भी सत्संग में विराजे हो सब सत्संगी भाई के साथ बोलोगे। सत्संग अमर जड़ी है संतों, सत्संग अमर जड़ी है।
बजाओ। जिनके काम पड़ियो सत्संग से, जिनके काम पड़ियो वहाँ को खबर पड़ी है, ओ वहाँ को खबर पड़ी है। संतों सत्संग अमर जड़ी है। नरसी संगत पिपाजी कीनी, सुई पर बात अड़ी है। नरसिंह संगत पिपाजी कीनी, सुई पर बात अड़ी है। भाई सुई पर बात अड़ी है। छप्पन करोड़ रो भरियो माई रो, छप्पन करोड़ रो भरियो आया आप हरि है, ओ आया आप हरि है। संतों सत्संग अमर जड़ी है। जिनके काम पड़ियो सत्संग से, जिनके काम पड़ियो वहाँ को खबर पड़ी है, ओ वहाँ को खबर पड़ी है। संतों सत्संग अमर जड़ी है। बजाओ। प्रहलाद संगत राम, प्रहलाद संगत सिया गोरी कीनी, राम जी की खबर पड़ी है। प्रहलाद संगत सिया तेरी कीनी, राम जी की खबर पड़ी है। भाई रे राम जी की खबर पड़ी है। काते तंग तपाया हिरणा कुश, काता तंग तिपाया जाम बात भरी है, ओ जाम बात भरी है। संतों सत्संग अमर जड़ी है। जिनके काम पड़ियो सत्संग से, जिनके काम पड़ियो बोलो वहाँ को खबर पड़ी है, ओ वहाँ को खबर पड़ी है। संतों सत्संग अमर जड़ी है। सुग्रीव संगत राम जी कीनी, वानरारी फौज बड़ी है। सुग्रीव संगत राम जी कीनी, वानरारी फौज बड़ी है। भाई रे वानरारी फौज बड़ी है।
बानरारी वो काई रे समरता, बानरारी देखो काई रे सम, रावण से जाई अड़ी है, ओ रावण सुजाई अड़ी है, संतो सत्संग अमर जड़ी है। जिनके काम पड़ियो सत्संग से, जिनके काम पड़ियो वाको खबर पड़ी है, ओ वाको खबर पड़ी है, संतो सत्संग अमर जड़ी है। जाओ लोवा संगत पाटरी कीनी, जल पर जाज तिरी है। बोलो लोवा संगत पाटरी कीनी, जल पर जाज तिरी है, भाई रे जल पर जाज तिरी है। केवे कबीर सुनो भाई संतो, केवे कबीर सा सुनो भाई, आ तो बात खरी है, ओ आई तो बात खरी है, संतो सत्संग अमर जड़ी है। जिनके काम पड़ियो सत्संग से, जिनके काम पड़ियो सत्संग, वाको खबर पड़ी है, ओ वाको खबर पड़ी है, संतो सत्संग अमर जड़ी है। बोलो राम जी महाराज, श्री दरिया जी महाराज की, स्वामी दादू दयाल जी महाराज, सदगुरु कबीर साहब की, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज, सर्व सर्व संत माता, सत्य सनातन धर्म की हरा। सभी प्रेम से बोलो, संकोच नहीं करो, प्रेम से बोलो राम। गट गटवासी सर्व निवासी श्री रमती राम जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए अनंत अनंत कोटि धराधाम पर हुए भूत भविष्य वर्तमान सभी संतों के चरणों में दंडवत प्रणाम। सत्संग में विराजा हुए परम आदरणीय परम बंदनीय सभी संत वृंद, धर्मरागी संत स्नेही प्रिय सत्संगी गुरुमुखी राम स्नेही भाइयों माता और बहनों, सत्संग अमर जड़ी है। सत्संग एक संजीवनी है, अमर जड़ी है। जिन जिन्होंने सत्संग करी है वो अमर हो गए। जन्म मृत्यु का जो रोग है उनसे वो छूट गए, अमर पद को पा गए, मुक्त हो गए। जिंदा जिंदा लोग ही सत्संग में आते हैं, सत्संग में जिंदा हो ही जाते हैं। संसारी लोग जिनके जीवन में भाव भक्ति नहीं है, जिनके जीवन में
धर्म नहीं है, मर्यादा नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, वो सब संतों की दृष्टि में मुर्दा है। जीवित कौन है? जिनके जीवन में भाव भक्ति का संस्कार है, जिनके जीवन में सत्संग है, वही जिंदा है। सत्संग जिंदा करती है, जीवित करती है। सत्संग संजीवनी बेटी है, अमर बना देती है। सबके भव रोग लागू है। भव रोग से सब पीड़ित है, सभी दुखी है, सभी छूटना चाहते हैं, लेकिन जब तक सत्संग नहीं करेंगे, जब तक भजन नहीं करेंगे, तब तक छूट नहीं सकते। इसलिए सत्संग बहुत बड़ा है। संसार में सत्संग है तभी धरती ठहरी है, तभी ये संसार चल रहा है, तभी आज दुनिया में शांति है। कुछ जो मर्यादा है, शांति है, आनंद है, वो सब सत्संग की वजह से है। जहाँ जहाँ सत्संग होती है, उन सत्संग को लेके ही लोग बचे हुए हैं दुख से। संसार के कली काल के युग से लोग बचे हुए हैं, नहीं तो भयंकर कलयुग है महाराज। आज तो बड़ा कली काल है। कलयुग में लोग सब क्या क्या कर रहे हैं, हम अखबारों के द्वारा सुन रहे हैं, सब टीवी के द्वारा सुनते हैं, लोगों के द्वारा सुनते। कलयुग में ऐसा ऐसा काम हो रहा है जो सुनने से, देखने से बड़ा दुख होता है, बड़ा विचार आता है कि संसार किधर जा रहा है। बोलो, ये तो संतों की, महापुरुषों की, गुरु लोगों की कृपा समझो, जो आप हमको समय समय पर सत्संग मिलता है। उन सत्संग को लेके ही हम आप लोग बचे हुए हैं कली काल से, नहीं तो कलयुग सब पर लागू है। सत्संग से एक दिशा मिलती है। आदमी दिशाहिला है, भटक रहा है जाल जंजाल में, लेकिन सत्संग के द्वारा दिशा मिलती है, सत्संग के द्वारा दृष्टि मिलती है। एक दृष्टि होती है चाम दृष्टि, एक होती है राम दृष्टि। जो ऊपर से दिखाई देता है हमको चाम दृष्टि के द्वारा, वो सब माया का ही विस्तार है, सब मायामय है। घर, जमीन, जायदाद, रुपया, पैसा, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, कुटुंब परिवार, संबंध जितना भी है, लौकिक जितना संबंध को हम देख रहे हैं आंखों के द्वारा, दृष्टि के द्वारा, वो सब भौतिक दृष्टि के द्वारा जो दिखाई देता है, वो सब माया का ही जाल है। और हमारे पास जब तक सत्संग नहीं है हमारे जीवन में, जब तक भजन नहीं है, भक्ति नहीं है, तब तक जो दृष्टि मिलती है वो माया की दृष्टि है। बोलो, माया की दृष्टि से सब माया ही दिखाई देती है। सत्संग की दृष्टि गुरु लोग देते हैं, संत देते हैं, राम जी देते हैं, और उन दृष्टि के द्वारा ही परमात्मा दिखाई देते हैं। अच्छा बुरा हमको जो दिखाई देता है वो हमारी दृष्टि का ही भेद है। हमारी दृष्टि अच्छी है तो हमें अच्छा दिखाई देता है, हमारी बुरी दृष्टि है तो हमें बुरा दिखाई देता है। इसीलिए हमें बुरी दृष्टि का त्याग करना है, अच्छी दृष्टि को हमें अपनाना है, और अच्छी दृष्टि हमें सत्संग से मिल सकती है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। बोलो, जैसे हमारी दृष्टि होगी वैसे ही सृष्टि दिखाई देगी। आंख पर काला चश्मा लगाएंगे तो सब काला ही दिखाई देगा, पीला चश्मा लगाएंगे तो सब पीला ही दिखाई देंगे, और सफेद चश्मा लगाएंगे तो सब लोग सफेद दिखाई देंगे। जैसा चश्मा पहनेंगे, जैसा कांच लगा रहेगा चश्मा का, वैसा ही आगे चित्र दिखाई देगा, वैसे ही वस्तु दिखाई देगी, वैसे ही लोग दिखाई देंगे, वैसा रंग प्रतीत होगा। इसीलिए हमें जैसा चश्मा वैसे हमें नजर, वैसे नजरिया से हमें वैसा संसार दिखाई देगा। प्रसंग आता है महाभारत का। बोलो, महाभारत के प्रसंग में आता है कि बारिश का समय था, जैसे अभी समय चल रहा है आषाढ़ सावन भादवा का, ऐसा ही समय था आषाढ़ मास का। चामासे की ऋतु थी, और चामासे की ऋतु में संत महात्मा सभी लोग अपने अपने आश्रम में, अपने अपने रामद्वारा में, गांव में, कई मंदिर में, कई धर्मशाला में, कई
ऐसे अच्छे एकांत वन में संत महात्मा नदी के किनारे, कोई समुद्र के किनारे, तालाब के किनारे, बाग बगीचा में संत महात्मा चातुर्मास करते हैं, सत्संग करते हैं। 4 महीने का चातुर्मास होता था पहले, और आज भी हमारे जैन धर्मों में लोग 4 महीने का चातुर्मास करते हैं। और हमारे कुछ ऐसे रामसनी संप्रदाय में साईपुरा वह 3 मास का चातुर्मास होता है, अपने यहाँ 2 मास का चातुर्मास होता है, और आगे राम जी जाने पता नहीं क्या 1 महीने का होगा या 15 दिन का होगा। ऐसा धीरे धीरे समय बदल जाता है। बोले राम, कल फरमा रहे थे संत रामेश्वर जी महाराज कि भाई अभी तो 2 महीने का चातुर्मास, पता नहीं 1 महीना रो कराओ तो ही गणो तो, क्योंकि 2 महीना ही निकले बहुत विचार करा कि शांति में 2 महीना निकल जाए तो अच्छा है। बोलो इन वास्ते सत्संग होता था। तो हमारे गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज का प्रसंग आता है कि उनके पास में पांडव और कौरव सब पढ़ने के लिए विद्यार्थी छोटे छोटे थे, जो पढ़ने के लिए आया करते थे, और उन्होंने शिक्षा दीक्षा भी ग्रहण करी गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा। पांडव भी बहुत पढ़े हैं, शिक्षा पाई है, और उन्होंने कौरवों ने भी, दुर्योधन उन्होंने भी पढ़ाई करी है गुरु द्रोणाचार्य की शरण में। तो चातुर्मास होता था 4 महीने का जब गुरु द्रोणाचार्य महाराज का, तो बड़ा सत्संग होता था, बड़े ही भजन करते थे सब, और बड़ा ही एकांत में रहते थे, शस्त्र विद्या सीखते थे। ऐसा वातावरण था सुंदर, जैसा अभी अपना वातावरण है चातुर्मास का सत्संग का, ऐसा ही गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में सत्संग का समय चल रहा था। उस समय गुरु द्रोणाचार्य महाराज ने युधिष्ठिर को और दुर्योधन को पास में बुलाया, और दोनों का भाव देखा, प्रेम देखा। और वैसे भी गुरु द्रोणाचार्य पांडवों की भाव भक्ति को लेके, उनके संस्कार को लेके, उनके स्वभाव को लेके बड़े खुश थे, बड़े प्रसन्न थे। हमेशा वो उनकी महिमा कर देते कभी कभी सत्संग के अंदर कि युधिष्ठिर बहुत अच्छे हैं, अर्जुन अच्छे हैं, नकुल सहदेव अच्छे हैं, भीमसेन अच्छे हैं। ऐसे उनकी बड़ाई करते, महिमा करते, बड़ी प्रशंसा करते थे। दुर्योधन को अच्छा नहीं लगता था, दुर्योधन को थोड़ा दुख लगता था, दुर्योधन को थोड़े अहंकार को चोट लगती कि बार बार गुरुदेव इन पांडवों की पक्ष लेते हैं, पांडवों की महिमा करते हैं, इनकी बढ़ाई करते हैं, और हम भी तो सेवा करते हैं, हम भी तो इतना सत्संग सुनते हैं, फिर हमारी क्यों नहीं प्रशंसा करते हैं, हमारी महिमा क्यों नहीं करते? ये एक दूसरे ईर्ष्या होने लगी, उनको बड़ी जलन कचन होने लगी दुर्योधन को। ऐसा होता है, बोलो आप हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। जब कोई अच्छा आदमी की हम बड़ाई करें, अच्छे के हम प्रशंसा करें, तो कोई लोगों को दुख भी होता कि इनकी महिमा करते हैं, इनकी तरफ ज्यादा ध्यान देते, हमारी तरफ ध्यान नहीं देते। ऐसा सबके मन में होता है। लेकिन भाई बहनों, संत ऐसे ही बड़ाई नहीं करते, संत ऐसे ही महिमा नहीं करते। संत पहले उनके स्वभाव को देखते, उनके भाव भक्ति को देखते हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों के भावों को देखा है, उनके स्वभाव को देखा है कि कितने उनके अंदर संस्कार है, कितने आज्ञा का पालन करते हैं और बड़ी सेवा करते हैं, बड़ा उनका भाव है। तो एक दिन दुर्योधन ने पूछ लिया गुरु द्रोणाचार्य से कि हे गुरुदेव, आप रोज रोज पांडवों की महिमा करते हो और हमारी प्रशंसा नहीं करते हो, हम भी तो आपकी सेवा करते हैं, हम भी तो आपकी बराबर सब सत्संग सुनते हैं। तो गुरु द्रोणाचार्य कहने लगे, भाई दुर्योधन, जो बात पांडवों में है वो तुम्हारे में नहीं है। बोलो, पांडवों में जो भाव भक्ति है, पांडवों में जो संस्कार है, जो स्वभाव है, वो तुम्हारे में नहीं है। अगर इसकी परीक्षा करूं तो एक काम करो। दुर्योधन को भी कहा और युधिष्ठिर को भी बुला के कहा, तुम जाओ, संसार में तुम्हारी परीक्षा हो जाए। बोले जाओ युधिष्ठिर, तुम कोई एक बुरा आदमी खोज लाओ। बोलो, गांव में जाओ और तुम कोई जाके बुरा आदमी खोज लाओ। और दुर्योधन को कहा, तुम एक अच्छा आदमी खोज लाओ, जाओ। दोनों ही निकले हैं
गुरु महाराज की आज्ञा हुई है, इधर से युधिष्ठिर उधर से दुर्योधन दोनों ही गए हैं, एक ही साथ निकले हैं गुरु महाराज की आज्ञा लेके। तो युधिष्ठिर भी घुमा है पूरे गांव में, पूरे शहर में, इधर उधर घुमा एरिया में, क्षेत्र में, बुरा आदमी कोई मिला ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो अच्छा नहीं होता सबको अच्छा ही दिखाई देता है, बुरा होता उसको सब बुरे ही दिखाई देते। बोलो राम। ये सत्संग का भेद है, ये दृष्टि का भेद है, ये स्वभाव का भेद है महाराज। जिस आदमी के अंदर जैसा स्वभाव होता है, अच्छाई होती है, उसको सब अच्छा ही दिखाई देता है। जिसके अंदर बुराई होती है उसको सब बुरा दिखाई देता है। युधिष्ठिर जी महाराज खूब इधर उधर घूमे हैं, लेकिन कोई ऐसा आदमी, बुरा आदमी मिला ही नहीं। घूम फिर के वापस वो आ गए गुरु महाराज के पास, युधिष्ठिर जी महाराज। और इधर से दुर्योधन भी घूम फिर के आया, उनको भी कोई अच्छा आदमी नहीं मिला, वो भी आ गए। क्योंकि उसके अंदर ऐसा स्वभाव था, ऐसा भाव था, उनके अंदर बुराई थी तो उनको सब बुराई दिखाई देते, अच्छा दिखाई नहीं देता। इसलिए वो भी घूम फिर के वापस आया। बोले भाई तुम जिस जगत में तुम दोनों गए हो और दोनों खाली हाथ आए हो, वापस कोई लेके नहीं आए। युधिष्ठिर जी को कहा तुम कोई बुरा आदमी नहीं लाए, और दुर्योधन को कहा तुम कोई अच्छा आदमी नहीं लाए। तो कहने लगे, युधिष्ठिर जी कहने लगे महाराज बुरा कोई है ही नहीं महाराज, मैं जहाँ भी गया जिसको भी देखा सब अच्छा ही अच्छा मिला। वो कैसे? बुरा जो खोजन में चला, बुरा न मिलिया को, बुरा जो खोजन में चला, बुरा न मिलिया को, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न को, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा नहीं को। बोले राम जी महाराज। गुरुदेव कोई बुरा है ही नहीं महाराज, मैं ही बुरा हूँ और सब अच्छे हैं, सब भले लोग हैं, सब भगत है, सब परमात्मा के जीव है, सब में अच्छा गुण है, अच्छे संस्कार है, सब लोग अच्छे हैं, सब भले लोग हैं, कोई बुरा मुझे दिखाई नहीं दिया, मैं किसको लाऊं? बोलो राम। दुर्योधन को कहा तुम बुरा आदमी, अच्छा आदमी नहीं लाए। बोले गुरु महाराज कोई अच्छा आदमी है ही नहीं महाराज, जिसको भी देखा सब बुरे ही बुरे हैं, सब लोग बुरे ही बुरे, अच्छा कोई है ही नहीं। इसीलिए मैं घूम फिर के आया हूं पूरे गांव में, कोई ऐसा मुझे मिला ही नहीं। यही भारी बहनों सत्संग से यही दृष्टि मिलती है। बस सत्संग दोनों करते थे गुरु महाराज की एक साथ, लेकिन फिर भी भेद था। दुर्योधन में भी भाव का भेद था और युधिष्ठिर जी महाराज में भी भाव का भेद था। जैसे वर्षा तो सब जगह होती है एक समान, लेकिन कहीं पर फसल होती है, बीज अंकुरित हो जाता है, और कहीं पर बीज अंकुरित नहीं होता। बोलो राम। सदगुरु जी के शब्द को सब कोई सुन पावे, कोई वर्षा बरसे 14 छिपा मोती हो। सब सत्संग करते हैं, सब सदगुरु के वचन वाणी को सुनते हैं, लेकिन सब पर वाणी वचन का असर नहीं होता। सबके जीवन में योग्यता नहीं आती, लायक नहीं बनते, सबके जीवन में असर नहीं होता। कोई कोई बड़भागी जो सत्संग सुनता है, उनके जीवन में सत्संग असर कर जाती है, और कई सुन सुन के सुन सुन शब्द संत के सब जग फीका हो, सुन सुन सत्संग शब्द सुन सुन फीका हो। पीली पाटियां उतरे कबीर के एक न के दो, पीली पाटियां उतरे कबीर एक न के दो। श्री सदगुरु जी महाराज शब्द वाणी सुन सुन के सब जग फीका हो, पीली पाटियां उतरे कबीर के एक न के दो। बोलो कोई एक दो ही बड़भागी जिनके सत्संग सुनते हैं, सत्संग असर करते हैं, वो बड़भागी जाग जाते हैं, भजन में लाग जाते हैं और परमात्मा के पद को प्राप्त कर लेते हैं। बड़े बड़े जीवन में गुण आ जाते हैं, बड़े संत बन जाते हैं महाराज, स्वभाव से संत बन जाते हैं। बोलो राम।
चाहे वो कहीं भी ग्रस्त में रहे, चाहे साधु आश्रम में रहे, थोड़ा सा महापुरुषों का सत्संग सुने और उनके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। इसलिए तो सत्संग की महिमा है, बड़ा गाया है महापुरुषों ने। सत्संग की मांग करते सब, कौन कौन करते हैं? सतरी संगत माने दीजो राम जी, साधु संगत माने दीजो जी। सतरी संगत माने दीजो गुरु जी, साधु संगत माने दीजो जी। बार बार मारी आई रे बीनती, कृपा मो पर दीजो जी। बोलो बार बार मारी आई रे बीनती, ऐसी कृपा कीजो जी। सतरी संगत माने दीजो राम जी, सतरी संगत माने दीजो जी। साधु संगत माने दीजो राम जी, साधु संगत माने दीजो जी। सतरी संगत ब्रह्मादिक पंचे, सनकादिक मुनि ज्ञानी वे। सतरी संगत ब्रह्मादिक पंचे, सनकादिक मुनि ज्ञानी वे। सनकादिक मुनि ज्ञानी, जो सुख पावो साधु संगत में, वो सुख नहीं रजधानी रे। बोलो जो सुख पायो सतरी संगत में, वो सुख नहीं रजधानी रे। सतरी संगत माने दीजो राम जी, सतरी संगत माने दीजो रे। साधु संगत माने दीजो गुरु जी, साधु संगत माने दीजो। बार बार मारी आई बीनती, बार बार आई बीनती, कृपा मो पर दीजो जी, कृपा मो पर दीजो जी। सतरी संगत माने दीजो गुरु जी, साधु संगत माने दीजो। बोलो से बोलो कर कृपा उपदेश बतावे, डूबत भुजा पसारे जी। कर कृपा उपदेश डूबत भुजा पसारे जी, डूबत भुजा पसारे। साधु संगतरी आई रे बड़ाई, क्रोड़ जतन कर तारे जी। साधु संगतरी आई रे बड़ाई, क्रोड़ जतन कर तारे। ओ सतरी संगत माने दीजो राम जी, सतरी संगत माने दीजो रे। साधु संगत माने दीजो गुरु जी, साधु संगत माने दीजो। बार बार मारी आई रे बीनती, कृपा ऐसी कीजो रे। पलक पलक मारी आई रे बीनती, कृपा मो पर दीजो रे।
जिस दिन आनंद रे वीरता में हरि आनंद में झूमूं। ओ जिस दिन आनंद रे वीरता में हरि आनंद में झूमूं। बोलो हरि आनंद में झूमूं रे। वाकी सत्संग को कृपा करे क्षण पर राम ने भूलूं रे। वाकी सत्संग को कृपा करे क्षण पर राम ने भूलूं रे। सतरी संगत मन दीजो राम जी, सतरी संगत मन दीजो। ओ सतरी संगत मन दीजो गुरु जी, सतरी संगत मन दी। बोलो बार बार मारी आई रे पीड़ती, कृपा मोह पर दीजो रे। पलक पलक मारी आई रे अर्जी, कृपा ऐसी कीजो रे। काम में क्रोध लोभ नहीं जावे, राम नाम नित भावे। ओ काम में क्रोध लोभ जावे, राम नाम नित भावे। राम नाम नित भावे। सूरदास री आई रे पीड़ती, साध संगत मोई भावे। सूरदास जीरी आई रे पीड़ती, साध संगत मन भावे। सतरी संगत मन दीजो राम जी, सतरी संगत मन दीजो। ओ सतरी संगत मन दीजो गुरु, सतरी संगत मन दीजो। बार बार मारी आई रे पीड़ती, कृपा मोह पर दीजो रे। बार बार मारी आई रे पीड़ती, कृपा मोह पर दीजो रे। सतरी संगत मन दीजो राम जी, सतरी संगत मन दीजो रे। बोले राम जी महाराज की। जिनको सत्संग से लाभ मिला है उन्होंने सत्संग की मांग रखी है। बोलो राम। सत्संग से ही सुधरे महाराज, सत्संग बिन सुधरिया नहीं, क्रिया में जग माई। डूबा सो सुख राम के कुसंगत में जाए। सत्संग के बिना किसी का सुधार नहीं हुआ। लेकिन सत्संग कैसे करे? भाव से करे, विरह से करे, प्रेम से करे। फॉर्मेलिटी नहीं, ऐसा नहीं कि हम आगे घड़ी दो घड़ी घंटा दो घंटा आगे बैठ गए, हम सत्संग सुन ली और यहाँ से उठ के हम गए तो फिर वापस भूल गए। बोलो राम। सत्संग जो सुनी है उस बात पर विचार करो, उस पर थोड़ा समझो, उस पर थोड़ा आचरण में लाओ, थोड़ा अमल करो भाई बहन। बोलो आज हम देखते सत्संग के बहुत सत्संग होता है, सत्संग की कोई कमी नहीं है, लेकिन सुधार बहुत थोड़े थोड़े लोगों का है। बोलो आज बहुत सुधार नहीं है महाराज। सत्संग सुन सुन के वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए महाराज। 40 साल 50 साल हो गए सत्संग सुनते सुनते, लेकिन फिर भी सुधार क्यों नहीं होता? कोई न कोई कसर है। सत्संग में कोई कसर नहीं है, सुनने में कसर है, करने में कसर है। बोलो राम। सत्संग बहुत हो रहा है आज, सत्संग की कमी नहीं है। गली गली में, गांव गांव में, शहर शहर में सत्संग हो रहा है। फिर भी सत्संग क्यों? क्योंकि पहले जितने महापुरुषों ने सत्संग किया बड़े भाव से, प्राणों से किया। आज हम सत्संग करते हैं लोग लाज को लेके, दिखावा को लेके, हम फॉर्मेलिटी के लिए करते हैं। भाई जाना है सत्संग, सुनना है, ऐसे नहीं। करो तो बड़े भाव से करो, डूब जाओ महाराज। सत्संग में बैठो तो ऐसे बैठो पास में कौन बैठा उसका भी पता नहीं रहेगा। ज्ञान एक मुद्रा होती है,
जिज्ञासु की सत्संगी की एक बैठक होती है, मुद्रा होती है। ऐसे बैठक के पास में कौन बैठा उसका भी पता नहीं चले, सुध बुध भूल जाओ महाराज। शरीर का भी सुधी नहीं रहे, मन की भी सुधी नहीं रहे, सत्संग में डूब जाओ। सत्संग एक अथाह सागर है, सत्संग एक मान सरोवर है। आप हम जितने यहाँ विराजे सब हंस है, ये माँ वाक्य माँ वचन ये संतों के है, मोती है महाराज। बोलो हम सत्संग में मोती चुग रहे हैं महाराज, मोती चुग रहे हैं। इसीलिए भाई बहनों सत्संग छोटा मोटा नहीं होता, सत्संग बहुत बड़ा होता है। बोलो सभा छोटी मोटी होती है, किसी सभा में एक वक्ता है तो एक श्रोता है। बोलो किसी सभा में एक वक्ता है तो हजारों श्रोता है, लेकिन सत्संग की महिमा उतनी की उतनी है। तपस्या बरस हजार की, सत्संग घड़ी पल एक, इनके बराबर तुल न सके सुखदेव किया विवेक। एक घड़ी आधी घड़ी का भी सत्संग है ना, बहुत बड़ा है। सत्संग की महिमा अनंत है, लेकिन सभा छोटी मोटी होती है, सत्संग छोटा मोटा नहीं होता। महाभारत के प्रसंग में आता है भगवान कृष्ण एक वक्ता थे और अर्जुन एक श्रोता था। बोलो और गीता का कितना सुंदर सत्संग हुआ, कितना प्यारा सत्संग हुआ। आज गीता पर लोग सत्संग करते हैं, गीता को लोग पढ़ते हैं, गीता सुनते हैं, लोग गीता पर विचार करते हैं। गीता पर कई शास्त्र लिख दिए संतों ने, एक गीता के ऊपर हजारों शास्त्र लिख दिए। खाली एक अर्जुन और एक कृष्ण के बीच में ये गीता की वार्तालाप हुई, चर्चा हुई। एक ही वक्ता ने, एक ही श्रोता था। और राजा परिषद की सभा में हजारों श्रोता थे और सुखदेव एक वक्ता थे, हजारों श्रोता थे। वो सभा थोड़ी बड़ी थी और वक्ता सुखदेव थे, और इसमें भगवान एक श्याम सुंदर थे और अर्जुन थे। फिर भी कितना सत्संग हुआ। सत्संग की महिमा अनंत है। सतरी संगत माने दीजो गुरु जी, सतरी संगत माने दीजो, बार बार मारी आई विनती, कृपा मुझ पर कीजो। बोलो राम। इसलिए बड़ा सुंदर महापुरुषों ने गाया है, बड़ा सुंदर। सत्संग में जाओ, सत्संग में डूब जाओ, गोता लगाओ। सत्संग की बड़ी भारी महिमा है, जितनी हम चर्चा करें उतनी थोड़ी है। एक शब्द और प्रसंग पर बोले फिर वाणी का हम विराम देवे। किसी जिज्ञासु का गुरुमुखी का भाव आया था, कल ये शब्द बोलना था लेकिन वो शब्द कल याद नहीं आया, बोल नहीं पाए, तो किसी ने मांग करी है कि वो शब्द सुनाओ सत्संग का। तो बड़ा सुंदर शब्द है, बड़ा गाओगे आप बड़े भाव से। कल पूनम थी तो पूनम को ये गाना था, लेकिन याद नहीं आया और किसी ने बाद में कहा कि ये शब्द हमको सुनाओ, तो बड़ा सुंदर महापुरुषों ने गाया है। मेरी रात गई सत्संग में, आज पूनम मेरी रात चाली सत्संग। बोलो आज पूनम मेरी रात गई सत्संग। सतगुरु पकड़ी पाए पिंजोई गेरा में, सतगुरु पकड़ी पाए पिंजोई गेरा में। आज पूनम मेरी रात चाली सत्संग में, आज पूनम मेरी रात गई सत्संग में। सुतादी से रूप स्वरूप कंवारी क्यों रही, सुतादी से रूप स्वरूप कंवारी क्यों रही। सतगुरु मिले
सतगुरु मिलिया नाई ताबिन रही। आज पूनम वाली रात गई सत्संग में, आज पूनम मेरी रात चाली सत्संग में। सतगुरु पकड़ी पाए पिंजोई निरंग में, सतगुरु पकड़ी पाए पिंजोई निरंग में। आज पूनम मेरी रात चाली सत्संग में। बाबल पर बुलाए गन लिखवारिए, बाबल पर बुलाए गन लिखवारिए। सुरतार करणो प्यार ढील मत लाविए, सुरतार करणो प्यार ढील मत लाविए। आज पूनम मेरी रात चाली सत्संग में, आज पूनम मेरी रात गई सत्संग में। सतगुरु पकड़ी पाए पिंजोई निरंग में, सतगुरु पकड़ी पाए पिंजोई निरंग में। आज पूनम मेरी रात चाली सत्संग में, आज पूनम मेरी बजाओ। प्रेम मेरी पीटी कराए ज्ञान लख लोरिया, प्रेम मेरी पीटी कराए ज्ञान लख लोरिया। चरण अंबर पाए तोरण हंद पांडिया, चरण अंबर पाए तोरण हंद पांडिया। आज पूनम मेरी रात चाली सत्संग में, आज पूनम मेरी रात गई सत्संग। सतगुरु पकड़ी पाई पिंजोई निरंग में, सतगुरु पकड़ी पाई पिंजोई निरंग में। आज पूनम मेरी रात चाली सत्संग में, आज पूनम मेरी रात गई सत्संग। दीन पदार्थ चार रतन रतदाये हो, दीन पदार्थ चार रतन रतदाये। गणो है ज्ञान स्वरूप हार निज नाम रो, गणो है ज्ञान स्वरूप हार निज नाम रो। आज पूनम मेरी रात चाली सत्संग में, आज पूनम मेरी रात गई सत्संग। सतगुरु पकड़ी पाई पिंजोई निरंग में, सतगुरु पकड़ी पाई पिंजोई निरंग। बोलो आज पूनम मेरी रात गई सत्संग में, आज पूनम मेरी रात चाली सत्संग। में रही पाए गीता दिन पा
बाप के पिवरिया में रही रे गुपाई का बाप के तीनों पूरा जीरो संग करा चली आप रे पूरा जीरो संग करा चली आप रे आज पुन मेरी रात गई सत्संग में आज पुन में वाली रात चाली सतगुरु पकड़ी पाई बिजोई निरंग सतगुरु पाई बिजोई निरंग में आज पुन मेरी रात चाली बोलो सो बोलो छोड़ी मामारी हम साल हुआ दस रे छोड़ी मामारी हम साल हुआ दस छोड़ो सख्यारो संग पिया संग चलल पड़ी छोड़ो पिया संग चलल पड़ी छोड़ो सख्यारो संग पिया संग चलल पड़ी आज पुन मेरी रात गई सत्संग में आज पुन में वाली रात चाली सतगुरु पकड़ी पाई बिजोई सतगुरु पकड़ी पाई बिजोई उड़ा अड़त के बीच चोरी के मंडी उड़ा अड़त रे बीच चोरी मंडी बोलो हो जाओ हरिहत ले बोले सूरत तेरा पीरी हरिहत ले वो जोड़ सूरत तेरा पीरी आज पुन मेरी रात गई सत्संग में आज पुन मेरी रात सतगुरु पकड़ी पाई बिजोई में सतगुरु पकड़ी पाई बिजोई आज पुन में वाली रात गई सत्संग में ज्ञान गुणारो ढोबे माई बिताविए ज्ञान गुणारो ढोबे माई बितावी बेटिया जियो लोक बहुरी आविए बेटिया जियो लोक बहुरी नहीं आविए आज पुन मेरी रात गई सत्संग बोलो आज पुन मेरी रात चाली सत्संग सतगुरु पकड़ी पाई बिजोई निरंग सतगुरु आज पुन मेरी रात गई सत्संग में अड़ा उड़द के बीच भजन के सारे अड़ा उड़द रे बीच भजन के सब सब के कबीर कोई भरतारे
सत सत केर कबीर वही बरता आज दिन मेरी रात गई सत में आज पूनम वाली रात चला सतगुरु पकड़ी पाई बिजोई गे में सतगुरु पकड़ी पाई बिजोई रंग में आज पूनम मेरी रात चाली सत्संग में आज पूनम वाली रात गई संग में। बोलो राम जी महाराज की, श्री दरियाल जी महाराज की, स्वामी दादा दयाल जी महाराज, सदगुरु कबीर साहब की, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज, अनंत कोटि सर्व संत महात्मा राम।